मेरा अगर तुम लोग बेटा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मानो, अगर किसी को ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में ना थोड़ी कमी है और मुझे टाइम कम है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी, इनफैक्ट सारे बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नई एनसीईआरटी को पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट प्लीज बेटा डिलीटेड चैप्टर्स को कंप्लीटली डिस्कार्ड करके मत जाओ, यू नेवर नो। बेटा ऐसे कहने को तो ये लोगों ने सालों साल अर्थवर्म को भी डिलीट किया है, बट ऑफ कोर्स इन लोगों ने अर्थवर्म से भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। हालांकि उससे बच्चों के नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई क्योंकि बेटा सेक्शन बी में ऑप्शनल होते हैं, 15 में से 10 क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि ऑप्शनल होता है तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं होती। अगर एक अर्थवर्म से क्वेश्चन आ भी गया तो बच्चों को ये लगता है अरे कोई बात नहीं, बट बेटा अर्थवर्म कभी भी लोग नहीं पूछते थे, बट अर्थवर्म से भी क्वेश्चन दे दिया था, राइट। तो ऐसे मत करना, क्योंकि डाइजेशन, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कॉकरोच, बड़े बड़े टॉपिक्स है यार, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, इसमें कोई समझदारी नहीं है। उसको जरूर पढ़ना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे अदर जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो क्या बेटा हम आज शुरू करें? और बेटा किस्मत को कोसने की कोई जरूरत नहीं है यार, क्या फर्क पड़ता, तुम ऐसे सोचो ही मत ना यार, तुम इतना दिमाग ही मत लगाओ। देखो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, तुम इतना दिमाग मत लगाओ कि मैम डिलीट हो गया। तुमको क्यों लोड हो रहा है, मेरे को एक बात बताओ, तुमने तो 11th में पढ़ा था ना, तो तुम्हें क्यों लोड हो रहा है कि मैम इसमें से आएगा कि नहीं? तुम पढ़ लो सारा, तुम क्यों अपने ऊपर ये ले लो कि हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है? तुम सोचो कि तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, हमें सारा पढ़ना है। अगर तुम ये चीज सोच के चलोगे कि हमें सारा पढ़ना है, फिर टेंशन किस बात की है? फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन तो कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें पता है क्यों बेटा लोड हो रहा है? क्योंकि तुमको चाहिए था कि सिलेबस कम हो जाए। मैं सही बता रही हूँ, तुम दिल से ये चाहते थे कि सिलेबस कम हो जाए, हमें पढ़ना ना पड़े। अब तुम अपने दिमाग में ये लेके बैठे हो मैम नहीं हमें लोड हो रहा है, पता नहीं मैम क्या आएगा। अरे भाई पूरा पढ़ के चले जा, जो अभी तक तू सोच रहा था कि पूरा ही पढ़ना है, पूरा पढ़ ले, ठीक है। तो लोड नहीं लेना बेटा, ठीक है। मैं तो कभी रिकमेंड अभी फर्स्ट टाइम के लिए नहीं करूंगी कि सारा नए के अकॉर्डिंग पढ़ के चले जाओ, टेंशन मत लो कि पीछे में से आएगा। नहीं बेटा, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी पढ़ के जाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि यस पेपर एनसीईआरटी को फॉलो करके हमेशा से आया है, तो शायद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आए, ठीक है। बाकी बेटा हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। कल जब मैं पीडीएफ लेके आऊंगी तो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि 11th में से क्या डिलीट हुआ है, 12th में से क्या डिलीट हुआ है एंड एवरीथिंग। यस एवरीबॉडी, बेटा शुरू करें क्या? यस एवरीवन, यस एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? बेटा आप लोगों को उस चीज में अपना दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, एनर्जी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके करने में लगाओ। मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी, कल हमारी क्लास है, मैं आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। यस एवरीवन, चलिए जी शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। और आज हमें बेटा जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। मेरे को एक बार बताओगे बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा है